बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के सामने तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है और इसके लिए अखिलेश यादव ने पीडीए वाले नैरेटिव की काट ढूंढी है। यही वजह है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार भी दे रही है और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत भी कर रही है। इसी कोशिश के तहत अलीगढ़ में बीजेपी ने कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया। हालांकि ये तीसरी बार था जब हिंदू गौरव दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार पार्टी के ढेरों दिग्गज जुटे और 2027 का बिगुल फूंक दिया। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के पीडीए की काट में बीजेपी ने पीएल यानी कि पाल और लोध प्लान पर टारगेट किया है? हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हीं के गढ़ अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन और दिग्गजों का जमावड़ा इस बात का संकेत दे रहा है कि यूपी में बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की काट हिंदू एकता में देख रही है। फर्जी पीडीए बांटो और राज करो। श्री अखिलेश यादव जी, अब यूपी में ये युग आने वाला नहीं है। बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को उखाड़ करके सैफई भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। यही बाबूजी की के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बांटने का काम करते हैं। बाबूजी ने हमें बांटना नहीं सिखाया, बाबूजी ने हमें एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाना सिखाया है। कार्यक्रम का नाम भले ही हिंदू गौरव यात्रा है, लेकिन सवाल ये कि अलीगढ़ में क्यों और कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर क्यों? हो सकता है कि आपको लगे कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराया गया था उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। हो सकता है कि आपको लगे कि वो कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने राम मंदिर का रास्ता खोला था, लेकिन बात इससे आगे की है। बात लोध वोट की है। यूपी में करीब 3% लोधी समुदाय के लोग हैं, लेकिन ब्रिज और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इनकी भूमिका निर्णायक है। यूपी के करीब 23 जिलों में लोध वोटरों का दबदबा है। 23 जिलों में लोध वोट बैंक 5 से 10% तक है। लोधी समुदाय ओबीसी की पहली जाति है जो कल्याण सिंह के चलते बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। बीजेपी अब कल्याण सिंह के निधन के बाद भी उसे अपने साथ पहले की तरह ही जोड़े रखना चाहती है और शायद यही वजह है कि उसी समुदाय से आने वाली उमा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रही। आज सब लोग बाबूजी को ये वचन देकर के जाइए, सारे लोग जो बाबूजी से की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जो बाबूजी के कुल और वंश से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बात सीखो जो मैंने भी सीखी कि हम अपने अधिकार को अपनी योग्यता से हासिल करेंगे। हम भिक्षा में कोई चीज नहीं लेंगे, हम रहमो करम पर कोई चीज नहीं लेंगे। बीजेपी पहले से यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना और मुरादाबाद जैसी सीटें 2024 में गंवा चुकी है। इसके अलावा लोधी समाज के प्रभाव वाली कासगंज, बदायूं, आंवला, संभल, मैनपुरी, रामपुर, हमीरपुर और कन्नौज जैसी सीटों पर भी पार्टी को हार मिली है। बीजेपी ने फर्रुखाबाद और अलीगढ़ की सीट बहुत मुश्किल से जीती। अब बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने लोध प्रभाव वाले इलाके में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव चल रही है, क्योंकि ओबीसी वोटों को साधे बिना बीजेपी यूपी में सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी मतदाताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं। इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वो अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी,
पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था। अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। यूपी के पिछड़े वोट बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा गैर यादव ओबीसी जातियों का है, जो फिलहाल सबसे अहम माना जा रहा है। ये वोट बैंक कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नजर नहीं आया। बीजेपी इस वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर कर अपना सियासी वनवास खत्म कर चुकी है। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी दोबारा ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कामयाबी का तोड़ बीजेपी लोध और पाल वोट बैंक की मजबूती में देख रही है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन और पूजा पाल की बदली जुबान इस बात के संकेत हैं। पूजा पाल के साथ खड़े होकर बीजेपी ओबीसी की तरह पाल, गड़रिया और बघेल समुदाय को साधने का दांव पहले ही चल चुकी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। बीजेपी को शुरुआती दौर में ठाकुर ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था। कल्याण सिंह ने पार्टी की छवि को बदलने का काम किया। तब गुड गवर्नेंस के जरिए उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों को जोड़कर मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी के पास एक ऐसा ऑलराउंडर चेहरा था जिसके सहारे पार्टी ने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति को धार दी। और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वही कल्याण सिंह अखिलेश यादव की चुनौती को भी ध्वस्त करेंगे। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, वो राज्य में एक सुराज्य प्रतिष्ठा किए। मैं आज अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उसी आदर्श को आज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सुराज्य को, गुंडा विरोधी नीति को, भ्रष्टाचार विरोधी नीति को, राष्ट्र विरोधी नीति को आज भी भारतीय जनता पार्टी की शासन में प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। हालांकि 2027 में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन तैयारी दोनों ओर से शुरू कर दी गई है। अखिलेश लगातार पीडीए का राग अलाप रहे हैं, तो बीजेपी बटोगे तो कटोगे वाले दांव को मजबूत कर रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में अक्सर नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगती है, एक बार फिर पकड़ रही है। योगी सरकार ने आज शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया। एक कार्यक्रम में सीएम ने ऐलान भी किया। ऐलान करते के बाद उमा भारती और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कुछ और नाम बदलने की डिमांड कर दी है। 27 के चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है और ऐसे में अब नाम बदलने की सियासी बयार फिर से बहने लगी है। यूपी में एक बार फिर नाम बदलने की सियासी बयार बहने लगी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक और नाम को बदल डाला। योगी सरकार ने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदल दिया है। जलालाबाद अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई शहरों के नाम बदलने की वकालत कई नेता कर चुके हैं। सबसे पहले उमा भारती ने पिछले दिनों इसको लेकर मांग उठाई थी। इसके बाद फिर बलिया से विधायक केतकी सिंह ने उमा भारती का समर्थन करते हुए इसको हवा दी। इन बातों को अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए थे कि योगी ने पहला एक्शन लिया और जलालाबाद का नाम बदल दिया। एक कार्यक्रम से योगी ने इसका ऐलान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए योगी ने कांग्रेस और सपा को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने और क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पूरा मामला मुगलों की पहचान को हटाने का है। इस कार्यक्रम में उमा भारती और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मौके पर दोनों नेताओं ने फिर चौका मारा। दोनों ने कुछ और शहरों का नाम बदलने की सिफारिश कर दी। जैसे अलीगढ़ का नाम बदल गया,
और भी एक आध जगह का बदल गया। अब शाहजहांपुर का बाकी रह गया, वही मैं अभी योगी जी से पूछती आई हुई हूं कि वो भी बदल ही डालो 2-4 दिन में, और कोशिश करो कि गुलामी के दौर की सारी यादें मिट जाएं। अखिलेश ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि नाम में क्या रखा है। जिसका दिमाग ही गुलामी का हो, मानसिकता का हो गुलामी की, वो क्या जानेगा कि नाम में क्या रखा हुआ है। आप सब जानते हो जिस रामलला की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या है, उसका नाम फैजाबाद किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। नाम बदलने पर सियासत न हो, ऐसा कैसे संभव है? दिनेश शर्मा ने जहां योगी की तारीफ की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर सवाल खड़े किए। आज जो है कोई काम नहीं है, केवल नाम बदल करके दिखाना चाहती है भाजपा कि हम उसके जो है वो हितैषी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत समय से जो है वो परशुराम जी को मानने का काम नहीं करती है। बड़ा कदम है। और ये जो भगवान परशुरामपुरी है, निश्चित रूप में भगवान परशुराम का आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को जरूरत से ज्यादा प्राप्त होगा। यूपी में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से कई नाम बदले जा चुके हैं। योगी सरकार इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या, चंदौली का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा, तो वहीं देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल रख चुकी है। इसके अलावा भी यूपी के कई शहर हैं जिसको लेकर योगी सरकार से नाम बदलने की मांग की जा रही है। गाजियाबाद को हरनंदीपुरम या दूधेश्वर नाथ नगर, अलीगढ़ को हरिगढ़, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी, आगरा को अग्रवन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, सुल्तानपुर को कुशाभवनपुर, तो वहीं संभल को कल्की नगर करने की मांग की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। देखना होगा नाम बदलने का ये सियासी तिकड़म योगी सरकार के लिए कितना बड़ा फायदे का सौदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।